तो अब आपने जो प्रैक्टिकल करना है खुद पर या दूसरों पर, वो आप जान लीजिए कि हिप्नोसिस अवस्था में किसी को ले जाने के लिए या पीएलआर करवाना है, चाहे फ्यूचर लाइफ में ले जाना है, उसकी प्रोसेस यही है कि आप पहले उसके मन को शांत करेंगे। उसके मन को शांत करने के तरीके क्या है कि पहले आप सजेस्टिबिलिटी चेक कर लें, नहीं चेक करें तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना जाएगा। अब वो क्रिटिकल है, आप तो पूरी मेहनत कर रहे हो, बाद में वो कहे मेरे तो कुछ हुआ ही नहीं, तो एकदम से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो आप सीधा उस बंदे को शुरुआत में नहीं कुछ एक्सपीरियंस करवाएंगे जो क्रिटिकल या लॉजिकल माइंड है, आप हाईली सजेस्टिबल बंदा ही पकड़ेंगे। आप नए हैं ना, तो इसीलिए आपने ट्राई उसी पर करना है जो हाईली सजेस्टिबल है, और घर वालों पर एक बार प्रयोग नहीं करना है। घर वाले आप पर एकदम से विश्वास नहीं करेंगे, जो आप पर विश्वास करते हैं उन्हीं के साथ ये प्रयोग करना अच्छा रहेगा। बाद में धीरे धीरे घर वालों का विश्वास बढ़ेगा तो आप कर लीजिएगा चाहे, लेकिन शुरुआत में नहीं। और जो हाईली सजेस्टिबल है उसी को ही करना है। उसको आपने आराम से बैठाया, उसके बाद एक आरामदायक उसकी पोजीशन में बैठा दें या लेटा दें, और कमरा जो आपका हो बिल्कुल शांत हो, जिसमें मक्खी मच्छर बिल्कुल ना हो, जिसमें बहुत ज्यादा तेज रोशनी ना हो, बहुत ज्यादा अंधेरा भी ना हो, अच्छी सी महक हो, अच्छा सा म्यूजिक लगा दें। हमने म्यूजिक इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है हम जब सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो इसलिए म्यूजिक का प्रयोग नहीं किया। आप बाकी हिप्नोटिक म्यूजिक का भी प्रयोग करेंगे तो सहारा मिल जाता है। उसके बाद क्या करना है, उसको रिलैक्स करना है। जैसे उसका आई फिक्सिएशन करवा के, जैसे आंखों से एक टकटकी लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को देखना, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो चाहे लाइट हो, चाहे अंगूठे को देखना, चाहे उंगली को देखना, चाहे मोबाइल की टॉर्च आप जला लें उसको देखना, बस उसके आई लेवल से ऊपर हो, अब वो उसकी आंखों से, चाहे आप खुद की आंखों में देखने के लिए कहें, और साथ में सजेशन देते जाएं। पॉजिटिव वे में वर्तमान सेंटेंस में ही सजेशन देने हैं, ये ध्यान रखना है। और सजेशन के साथ उसको रिलैक्स करते जाएं, और जैसे वो रिलैक्स महसूस करने लगे तो उसके बाद आपने पैरों से लेकर के जो मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक यूज की उसको यूज कर सकते हैं। और भी टेक्निक हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैरों से लेकर के सर तक हर एक अंग में वो रिलैक्सेशन महसूस करवाएं, ढीलापन महसूस करवाएं। इसको भारीपन भी महसूस करवाया जा सकता है, किसी को हल्कापन भी महसूस करवाया जा सकता है, ये आपकी क्रिएटिविटी पर निर्भर करता है। और जब वो ये हो जाए, ये रिलैक्सेशन टेक्निक है, यहां तक तो रिलैक्स करवा दिया, उसके बाद उसको डीप लेकर के जाना है। अब उसको डीप ट्रांस में लेकर के जाना है, तो उसके लिए एक तो जैसे मैंने ये सीढ़ी वाला स्टेयर मेथड यूज किया था, आप एलिवेटर यूज कर सकते हैं कि वो लिफ्ट से नीचे आ रहा है, किसी को बादल दिखवा करके, जो पीपीटी में आपको मिल जाएगा, बादल दिखवा करके, किसी को ये जो गार्डन इमेजिन करवा करके, किसी को कोई बेहतरीन जो खाना उसने खाया, कोई भी चीज आप उसको दिखा करके पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसका एसोसिएशन करके उसको डीप में ले जाएं। इसके साथ साथ आप ये आईब्रोज के बीच में टच करें कि जैसे जैसे मैं टच कर रहा हूं आप डीप में जा रहे हो, डीप में जा रहे हो, बार बार टच करें, वो डीप में जाता जाएगा। और रिवर्स काउंटिंग कि आप 10 से पीछे आ सकते हो, 7 से 5 से धीरे धीरे रिवर्स आते जाएं, बार बार ये सजेशन देंगे, रिवर्स काउंटिंग करेंगे तो वो डीप में चला जाएगा। ऐसे उसको 2-3 तरीके से धीरे से डीप में ले जाएं। और डीप में कौन कितना जाएगा, ये 80% तो सब्जेक्ट के ऊपर जो आपके पास आया है उसके ऊपर निर्भर करता है। 20% आपका रोल है। 20% वो रोल है जिसमें आपकी जो भाषा है, शब्द है, वो कितने प्रभावशाली हैं, आप कितना आराम से बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, सॉफ्ट भाषा में एकदम प्यार से जब शब्द बोला जाए, वाक्य बोला जाए तो ऐसा लगे कि रियल में वो इमेजिनेशन हो रहा है, चित्रित हो रहा है, चित्रण करने जैसे कवि होते हैं ना, जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जब हम वहीं पहुंच गए। तो आपने इतना शांति से, धैर्य से बोलना है कि वो विजुअलाइज हो जाए। तो जितना वो विजुअलाइज अच्छा कर पाएगा उतना ही वो डीप में चला जाएगा। और फास्ट नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना है, आराम आराम से, ताकि वो महसूस कर पाए
वरना वो महसूस करने लगा था, इतने में हम दूसरे सजेशन पर पहुंच गए तो वो पीछे रह जाएगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो बिल्कुल धीरे धीरे से आपने आगे बढ़ना है, तो पॉजिटिव वे में आपने बोलना है, धीरे धीरे शांति से। और ये क्लाउड मेथड है, भी बादल दिखा करके भी आप डीप ले जा सकते हो। स्काई काउंटिंग मेथड, ये मैंने पूरा लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे। और डीप में ले जाने के बाद क्या करना है, जो आपने बीमारियां ठीक करनी है, अब उसका रोल आता है। यहां तक तो आप कर लेंगे, अब असली जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है। बहुत से लोग कहते हैं जी डीप में तो ले गए, अब क्या करें। अब क्या करना है, उसको जो उसकी बीमारी है उससे रिलेटेड स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। वो स्क्रिप्ट अब आपने बोलनी है, उसको इमेजिन करवानी है। जैसे ओसीडी है किसी को, मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट बताऊंगा अभी, ये स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए वो भी मैं बता दूंगा। कि जैसे ओसीडी है या मानसिक बीमारी है, तो जिनको हाथ बार बार धोते हैं, गंदगी महसूस होती है, तो वो क्या स्क्रिप्ट बोलनी है। या जब आप खुद कर रहे हैं तो खुद को क्या बोलना है कि आप सड़क पर जा रहे हो, आपको सारी चीजें साफ दिखाई दे रही। नेगेटिव सेंस में नहीं बोलना, पॉजिटिव सेंस में सारी चीजें साफ दिखाई दे रही। आपको वॉशरूम आया, आप पब्लिक टॉयलेट में जा रहे और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप चाहते हैं उसके साथ प्लेजर जोड़ दें। पेन एंड प्लेजर का एक सिद्धांत है, उसको आप स्टडी करना, वही इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि जो आप चाहते हैं उसके साथ अच्छा लगना जोड़ दें, कि आप वहां जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है, तो मन उस अच्छेपन को पकड़ लेगा। और दूसरी बार जब भी वो जाएंगे या जब भी जाएंगे फ्यूचर में, तो उन्हें अच्छा लगेगा और आपको चीजें साफ दिखाई दे रही। आपने टैप को छुआ, बहुत अच्छा लगा, पहले तो घबराहट होती थी ना, अब उसे अच्छा लग रहा है। तो अब जैसे ही अगली बार वो छुएंगे अच्छा लगेगा। और इमेजिनेशन में वो छू ही रहे हैं, अब मन को ये नहीं पता कि असल में हो रहा है या कल्पना में हो रहा है। अचेतन मन के लिए सारा ही असली है, तो अचेतन मन वो रियल एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आप अगर देख पा रहे हैं तो आप रियल में छू रहे हैं, और आपने रियल में वही कर लिया तो वो एक्सपोजर हो गया। और आपने जैसे देखा, चीजों को छुआ, आपने बहुत अच्छा महसूस किया। आप एक बार साबुन से हाथ धो करके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस तरह से आप सारे सामान को भी छू रहे हैं, मोबाइल को भी छू रहे हैं। बस की जो चीजें पहले नहीं कर पाते थे उनको करते हुए आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लेजर जोड़ते हैं। अब जो चीज आप हटाना चाहते हैं कि ये आदतें इसकी ना रहे, वो हटाना चाहते हैं, उसके साथ पेन क्रिएट कर दें। जैसे नशा है, नशा आप छुड़वाएंगे, आपको नशे के ऊपर काम करना होगा। तो जो शराब का है, कोकीन का है, हीरोइन का है, कोई सा भी नशा, डीप ट्रांस में ले जाकर के उसको कहेंगे कि आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप काम करते हुए रास्ते में से जा रहे हैं, जहां पर एक ठेका दिखाई दिया, ठेके को देख करके आपको घबराहट सी महसूस हो रही है, बेचैनी महसूस हो रही है, उसके साथ पेन जोड़ दें। नशे के साथ जो उसका प्लेजर जुड़ा हुआ था ना, पहले अच्छा लगता था, उसके साथ ही उसको अब नेगेटिव इमोशन जोड़ दें कि उस ठेको को देख करके घबराहट हो रही है और आप तेज तेज कदमों से आगे जा रहे हैं। आप और जहां पर आपको बोतल दिखाई दे रही है, बोतल देखते ही आपको बहुत घबराहट महसूस हो रही है, आपको दूर फेंकने को मन कर रहा है। या किसी ने पैक डाला, पैक डालते पीते आपको उल्टी आ रही है, बहुत घबराहट हो रही है। बस अगली बार जब भी आप पैक डालोगे तो आपको उल्टी आ जाएगी, बेचैनी होगी। अर्थात जो वो पहले करता है नशे वाली एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के साथ नेगेटिविटी जोड़ दें, घबराहट जोड़ दें, वो इमोशन जोड़ दें, वो सारा इमेजिन करवाएं बार बार, 2-3 बार लगातार। तो उसके बाद जब भी आगे फ्यूचर में करेगा या जब भी वो देखेगा तो वो सेम इमोशन मन से आने लग जाएंगे। तो कुछ चीजों के साथ आपने पॉजिटिविटी जोड़ देनी है, जो आप नहीं चाहते भी ये छूट जाएं उनके साथ नेगेटिविटी जोड़ देनी है। जैसे किसी बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है कि वो मोबाइल ज्यादा देखता है, तो उसको कहते हैं कि जब भी आप रील देखोगे तो आपको बेचैनी होने लग जाएगी, घबराहट होने लग जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, आपको छोड़ने का मन करेगा और आप छोड़ के चले जाओ। ये उसके अचेतन मन में डाल दें, अचेतन मन वैसा ही करेगा। या जैसे ही वो अगली बार करेगा उसको घबराहट होने लग जाएगी। साइड इफेक्ट वो एजुकेशन क्लिक करने लगे मोबाइल से। हाँ, वो उसमें पॉजिटिविटी जोड़ दें कि जब भी तुम एजुकेशनल चीजें देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो आपके हाथ में है। अगर आपने सजेशन देते समय ये ध्यान रखना है
कि किसके साथ पॉजिटिविटी जोड़नी है, किसके साथ नेगेटिविटी जोड़नी है। विजुअलाइज, जैसे हाँ जी, सबके साथ जोड़ सकते हैं, जैसे रीइंफोर्समेंट करना और पनिशमेंट। हाँ दोनों यही है, पनिशमेंट, ये नेगेटिविटी पनिशमेंट ही है। ये अगली बार जब घबराहट होगा, दर्द होगा, शरीर में कोई सिम्टम क्रिएट करवा दो, मन में क्रिएट करवा दो, कुछ भी, इसका बहुत फायदा है। इस शरीर में तुम्हें दर्द महसूस होने लग जाएगा, या जो भी गलत चीजें करता है, कोई अच्छी चीजें कर रहा है तो अच्छा महसूस, कोई भी सिम्टम उसमें क्रिएट, आप सिम्टम का आपने उसमें डाल दिया, स्क्रिप्ट डाल दोगे, स्क्रिप्ट आपने अच्छी सी लिख लेनी है पॉजिटिव फॉर्म में, और उसको इस अवस्था में जाकर के बोलना है, डीप में जाकर के। और जैसे खेल के संबंध में है, बीमारी, हाँ जी, सर अगर कोई सब ओवरथिंकिंग की होती है हैबिट, ओवरथिंकिंग, हाँ। उसको लेट गो नहीं करना, हाँ, उस चीज के लिए उसके लिए आप यहाँ पर जाकर के स्क्रिप्ट तैयार करें कि आप बहुत शांत रह रहे हैं, आपका मन बिल्कुल शांत है, आप घर के काम करते हुए आपका मन बिल्कुल शांत है, आपके मन में शांत, आपके मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचार आ रहे हैं, और जो लोगों की बातें हैं, भी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, उससे आप बहुत शांति महसूस कर रहे हैं। लोग कुछ भी बोल रहे हैं वो इमेजिन करें, और आप बहुत शांति से अपना काम करते जा रहे हैं, उससे आपका मन बहुत शांत महसूस कर रहा है। भी नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलते जाएं, और उस सिचुएशन में वो मन ही मन में देखें, विजुअलाइज करें, तो आपकी नेगेटिव ओवरथिंकिंग भी छूट जाएगी, और लोगों के कहने से जो परेशानी होती थी वो भी बंद हो जाएगी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिप्नोसिस में स्क्रिप्ट। बस जितनी आपकी बेहतरीन स्क्रिप्ट, उतना ही बेहतरीन रिजल्ट। और कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। ये दो चीजें याद रखनी है, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में ना हो। फ्यूचर में जो सजेशन देने हैं वो पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन देने हैं, वो लास्ट में देने हैं कि आगे से ऐसा। और ये भी 3 से 7 मिनट में कर देना है, ये भी 3 से 7 मिनट में। ये क्या करना है कि आपने सांसों को अंदर आते हुए कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर आ रही है, बाहर जाते हुए सांस के साथ नेगेटिविटी बाहर जा रही है। 3 से 7, 3 से 7 और 3 से 7, 3 से 7, ये 500 स्टेप है सेल्फ हिप्नोसिस के लिए। और ये अभ्यास आप कर लेंगे तो फिर मैं आपके वो कीवर्ड पासवर्ड डाल दूंगा, फिर ये इतना नहीं करने पड़ेगा, बस वो कुछ सेकंडों में भी हो जाए। लेकिन अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप उसके चक्कर में ये साधना मिस कर देंगे। मेरा तो सेकंड स्टेप है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, पैरों से लेकर के एक अंग में रिलैक्सेशन महसूस करना। ये है ब्रीथिंग, फोकस ऑन ब्रीथ, और ये है स्क्रिप्ट। सर मेरे पासवर्ड बता दीजिए। आपका वो अभी हो गया। हो गया तो आपको फिर बाद में बता दें, ठीक है? आपको पासवर्ड दे दें। आज भी स्टेटमेंट से इमेजिन करना है इसको। इमेज विजुअलाइज, उसमें 505D में, 5D में जैसे मैं करता हूँ, वही आपको मिलेगा। जो आप सोचते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। तो आप महसूस कर लें कि आप हो ही चुके हैं, कि मैं बेस्ट स्पीकर हो ही चुका हूँ, बस मैं बन ही गया। हाँ, मैं हो ही गया, बस हूं ही और हो ही गया, मैं बांट ही रहा हूँ पैसे मैं, ठीक है? और अब आप सुंदर लजीज खाने का मजा लेंगे। ओस्ती जी बता देंगे कि आपको यहाँ भी खाना मिलेगा, बाहर भी, जहां भी खाना अवेलेबल है। बहुत नाम जप करती थी, इतनी लगन लग गई थी, अपने आप को भूल गई भजन में, नाम जप में। तो 3 महीने मैंने लगातार किया, तो मुझे इतना दिव्य अनुभव हुआ। एक रात में सो रही थी, तो शायद पूर्णमासी थी उस दिन, और पहले मैं तस्वीर लेके सोती थी, बार बार दर्शन करती तस्वीर के, जब छवि आती थी मेरे लिए। और फिर उस रात मैंने जो अनुभव किया, एक दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में आया, और बस सब कुछ समझे, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। उसके बाद ऐसा प्रकाश, एक इनलाइटमेंट हो गया, और फिर मुझे तस्वीर रख कर सोने की जरूरत नहीं हुई। और जैसे ही मैं आंख बंद करती, वो दिव्य हमेशा मेरे साथ, वो दिव्यता भव्यता रहती, और अपने आप ही दर्शन होते। जैसे मुझे छवियों को मैं देखती पहले आंख खोल के, अब बंद आंखों से उनके दर्शन होने लग गए, और सोते जागते बस वो प्रकाश हमेशा मेरे साथ रहने लगा। वो दिव्य अनुभूति अभी मेरे साथ है, मैं जहाँ भी जैसे भी होती हूँ, हमेशा वो मेरे साथ है। और नए अनुभव, मुझे नए अनुभव होते हैं विषय। खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो पत्थर की मूर्त में क्या दिखेगा। खिलखिलाते फूलों में ना देख सके तो पत्थर की मूर्त में क्या दिखेगा। इबादत की नजरों से देखोगे तो दर्रे दर्रे में खुदा दिखेगा। हम लोग जैसे होते हैं वैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझवान इंसान ने पहचान की। सूझ क्या है? सूझ कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को सूझवान इंसान, हम लोग एजुकेटेड लोगों को सूझवान के साथ जोड़ते हैं। सूझवान का असली तात्पर्य ये हम लोग कह सकते हैं, ये जो बात कही है कि जो कहीं ना कहीं जिससे अपना ज्ञान, जो अपने बारे में कुछ चीजें जानता हो, खुद के बारे में जानता हो, अपने जमीर के बारे में जानता हो, कि खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस आंखें बंद करो और अपने जमीर से पूछो। जो अपने आप से परिचित होते हैं वो लोग कहते हैं कि कोई भी चीज, जैसे इन्होंने बताया, जब हम लोग कोई भी चीज देखते हैं वो छवि ही हमें दिखाई देती है। जैसे भी मीरा है ना, उसका एक भजन है बहुत अच्छा राजस्थानी भाषा में कि मेवाड़ी राणा भजना सुना गया मीरा बेटी। तो राणा ने एक बात कही, वो जब राम राम करती या कृष्ण कृष्ण करती तो राणा ने एक बात कही कि कहाँ तो मीराएं थारो राम बता दे, नहीं थारी प्रीति झूठी। यानी कि वो कह रही है कि आप राम तो दिखाओ, नहीं तो ये झूठी प्रीत है। तो मीरा ने कहा कि मारो तो राम राणा गट गट में बोले थारे ही है कि लागा फूटी। तो वो ये कहती है कि मारो तो राम घट घट में, हर जगह उसको दिखाई दे रहा है क्योंकि उसकी दृष्टि है वैसी। वही बात है ना, एक व्यक्ति को हर जगह एक बहुत अच्छी चीजें दिखाई देती है, पॉजिटिव चीजें तलाश करता है, एक आदमी नेगेटिव तलाश करता है। तो यही हमारी जिंदगी का राज है। वो बात एक बात कही है ना कि हम लोग जो हमारे पास जो विचारों का, शक्ति का जो भंडार है वो अपने आप से परिचित होने का ही है। मैंने देखा है अच्छे एक्सपर्ट लोग, अच्छे टैलेंटेड लोग भी पिछड़ते हुए देखे हैं। कारण क्या है कि वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो उस समर्पण को, उस बंदगी को, उस प्रेम को एहसास नहीं कर पाते। और मैं कहूंगा कि एहसास के बिना, प्रेम के बिना, समर्पण के बिना हर कला, हर काम अधूरा है। परिवारों को पोषण नहीं दे पाते। पोषण का मतलब, पोषण असल में वो होता है जो प्रेम का पोषण होता है। ठीक है, हम लोग जिंदा हैं, खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, वो चीजें अलग है। लेकिन वो जो शुरू में मैंने कहा था कि प्रेम परिचय को पहचान बनाता है, वीराने को गुलिस्तान बनाता है। मैं आप ही की कहता हूँ, गैरों की नहीं। प्रेम मनुष्य को भगवान बनाता है। तो ये सच्चाई है। और हमारी कहीं ना कहीं जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो, अगर इसको हम लोग बात करेंगे सेल्फ की, हम अपने आत्म अनुभूति की जो बात कर रहे हैं, अनुभूतियों में उतरना, वो वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है ना बहुत अच्छे से होती है। और मैं कहता हूँ कि वहां पर एक अद्भुत हमारे अनुभव होते हैं। मैं अपनी भी आपको बात बताऊंगा जब मेरे को बीच में समय मिलेगा कि मैं कैसे इस प्रोफेशन में आया। म्यूजिक टीचर था तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का परिणाम था, और वो मैं बताऊंगा कैसे हुआ। ठीक है, ये शायद जो प्रोफेशन में आना, चेंज होना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन से लोगों ने इससे भी अद्भुत बदलाव उनकी लाइफ में आया। तो ऐसा ही हमारा चलता रहेगा। और मैं राजेंद्र जी को आमंत्रित करूंगा कि कृपया आएंगे और इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तालियों के साथ स्वागत करेंगे कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी। चमकते रहेंगे खुशियों से ये सितारे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी 2-4 मिनट अपने पास है। कोई भी एक छोटा सा अनुभव और भी शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो चलो मेरे को बोलना पड़ेगा आपको थोड़ा। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जैसे ना मेरे क्या था कि मैं म्यूजिक टीचर, म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएट, तबला मैंने अच्छा सीखा, वोकल भी मैंने अच्छा सीखा यूनिवर्सिटी से, और अच्छे लोगों से सीखा मैंने। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो ये करता था संचालन यूनिवर्सिटी में, शायरी बोलना ऐसा मेरा अंदाज था। और हाँ ठीक है, मेरा उच्चारण कमियां थी, लेकिन फिर भी मैं जमा देता था प्रोग्राम, वो ऐसा जरूर था। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचा कि यार जिस चीज में हम लोग को इतना पैसा भी खर्च किया और दूर गए और उस चीज को छोड़ देना पड़े, ऐसा तो नहीं सोचा कभी। तो क्या हुआ कि जैसे ना उसके बाद मेरी लाइफ में 2011 में मैंने एक कंपनी में काम किया, कोई कंपनी थी। उस कंपनी के दौरान मेरे को एक पुस्तक पढ़ने को मिली, द सीक्रेट। फिल्म भी मैंने देखी, आपने देखा होगा। फिर उसकी मैंने 2-3 पुस्तकें और पढ़ी, जैसे द शक्ति बुक, इस तरह की। तो उस दौरान मेरे को एक शख्स मिले, संदीप, इधर से हिसार से मेरे मित्र है, एक पेंद्र जी के भी मित्र है, श्री रोहतास जी। तो वो अभी शाहजहांपुर में साइकोथेरेपिस्ट है, उनके मित्र थे वो। तो वो मिले, तो वो जैसे कि उनका ये शौक था इस तरह की वो चेयर रखते थे, और अभी वो चंडीगढ़ में है।
तो उन्होंने क्या किया, वो इस तरह की प्रैक्टिस करते थे और उन्होंने मेरे मित्र का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और मेरा भी किया। तो उस समय मैं म्यूजिक टीचर के लिए क्वालिफाइड था, या मैं कहूंगा कि मैं एक जॉब भी मैंने की 5-7 हजार रुपए की, फिर इसके बाद एक जॉब और की। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने जब मेरे को वो किया, उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेके गए, तो मेरे को रियल में अपनी वो छवि पहले दिखाई दी कि जैसे मैं कोई महापुरुष हूँ और मैं ऐसे प्रवचन कर रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। और वहां पर मेरे को एक अद्भुत, जैसे कि वो जब मैं बोल रहा था, बड़े अद्भुत एक आनंद की जैसे प्राप्ति हो रही है, और जो मैंने कभी म्यूजिक में एहसास नहीं की। मैं आपको ये कहूँ, म्यूजिक में है, लेकिन शायद मेरे को लगता है कि म्यूजिक मेरे लिए नहीं बना था, या मैं म्यूजिक के लिए नहीं बना था, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो वो फील्ड जो है छूटा और मैं इधर आ गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट जॉब में था हरियाणा शिक्षा विभाग में। मेरे को जॉब भी मैंने रिजाइन की और टोटल में फिर इधर मैंने फोकस किया। तो ये परिणाम जो है मेरा इसमें रहा। और इसके बाद जैसे कि ठीक है, ये जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर, आत्म सम्मोहन, इस तरह की चीजें थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहे। और इसके बाद चलो भी लोगों ने कहा कि आप अच्छा बोलना सिखा सकते हो। हमारे गुरुजी ने कहा कि आपका ठीक है एक्सपीरियंस, तो वो शुरू किया, तो उसमें सफलता भी मिली। तो ये जो है, मैं ये कहूंगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। ठीक है, इसके लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे हमें स्वयं को प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। भी ये मात्र जो है ना, केवल एक वो ना बन जाए, खाली बात ही ना बन जाए। इसके लिए स्वयं को प्रिपेयर होना काफी जरूरी है। इसकी जो भी डीप स्टडी है, मान लो कि आज आपने वक्त पढ़ाई की यहाँ पर, इसके बाद आप कोई पुस्तक पढ़ेंगे, जैसे ये है कि बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे अनुभवी लोगों की पुस्तकें पढ़ते हैं। तो अगर आप भी देखो यहाँ से सीखकर प्रयास करोगे कि चलो भी हो सकता है किसी को और को भी मेरे को ऐसा करना पड़ जाए, तो इसके लिए हमारी प्रॉपर तैयारी बहुत आवश्यक है। चीजें काम करती है, कोई भी चीज को हम लोग इस दुनिया के अंदर हर चीज को पॉसिबल किया जा सकता है, संभव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना डीप स्टडी की आवश्यकता होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हमेशा हम लोग इसके लिए खुद से कमिटमेंट करें, खुद से वादा करें कि मेरे को ये करना है। और देखिए, मैं ये भी कहूंगा कि सेल्फ हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये स्टडी हम लोग दूसरे प्रोफेशन के साथ नहीं जोड़ सकते। एक तो हम लोग ये सीखें कि इस स्टडी को हम लोग, जैसे कि कोई डॉक्टरी पेशा है या जैसे कि मेरा ये पब्लिक स्पीकिंग का है, हम इन चीजों के साथ इसको नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसमें व्यक्ति को व्यवहारिक कला पे भी बहुत ज्यादा काम करना होता है। भी एक व्यक्ति वही इसमें कर पाएगा जो खुद सरल स्वभाव का है, जो ठीक है, सरलता है उसके अंदर, और वो चीजों को आसानी से करना जानता है, जिसकी एनर्जी पॉजिटिव है, वो व्यक्ति ही इस चीज को कर सकता है। ऐसा दिखावे से एक व्यक्ति एक बार तो प्रभावित होगा, मान लो किसी का ऊंची दुकान देख के एक बार तो प्रभावित हो सकता है, लेकिन वो चीज लंबी काम नहीं करेगी। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मानवीय व्यवहार से जुड़ी हुई कला है। इसके अंदर दोनों चीजें चाहिए, व्यवहार भी चाहिए और इसके साथ जो है ना हम लोगों को इसके अंदर कला भी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको एक छोटी सी नेगेटिव बात बताऊंगा। जैसे मान लो कि मैंने देखा वो किसी भी विभाग में एक देखा, उस विभाग का मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि वो विभाग बहुत ही समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं उस विभागों में काम किया और उसमें मैंने देखा कि लोगों का व्यवहार ही बहुत खराब है। वैसे टैलेंटेड है, वैसे बड़े प्रतिभाशाली है, लेकिन व्यवहारिक कला उनके अंदर जीरो। तो वो चीज यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ पे हम लोगों को व्यवहारिक स्तर पर, आज अगर आदरणीय राजेंद्र जी जोधपुरिया अगर इस चीज में सफल है, तो मैं बार बार कहूंगा आप कभी आइए, मोस्ट वेलकम, इनके घर जाके आइए, तो कितना सरलता से ही रहते हैं और कितना तरीके के साथ बातचीत करना, बिल्कुल कोई किसी तरह का दिखावा नहीं, बड़ी विनम्र भाव से ही रहते हैं। तो इसके अंदर व्यवहारिक कला का होना अति महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए भी हम लोगों को काम करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, नियामती तो मिलती है सर झुकाने से। तो विनम्रता इसकी पहली शर्त है, विनम्रता, समर्पण, श्रद्धा, बंदगी, ये चीजें। तो करें शुरू करें आगे सारे। तो राजेंद्र जी को मैं कहूंगा कि आप शुरुआत करें। देखिए, टाइम के लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल बने भी। अगर मान लो कुछ लोग पहले आ जाते हैं तो वो भी सोचेंगे कि मान लो दूसरे लेट होते हैं तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और बिल्कुल टाइम पे उनमें आएंगे।